अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। रोटी भी साथ लगा है, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी वो सपना उनका टूट गया। तो कहीं ना कहीं वो उससे घबरा गए और इन जातियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब क्लासिफिकेशन की बात जजमेंट के माध्यम से सामने आई है। बेसिकली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लगभग 1,500-2,000 जातियाँ अनुसूचित जाति में है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 78 जातियाँ अनुसूचित जाति में है। अब आपने उसमें 10-10% दोनों को देने की बात कर दी। मान लो सपोज करो वैकेंसी 4 है और 4 वैकेंसी पे 78 जातियाँ हैं। 78 जातियों में से मान लो आपने 15 जातियों को तो एक कैटेगरी में डाल दिया और बाकी की वो 60 के करीब 63 के करीब जातियाँ हैं वो आपने उसमें डाल दी। तो ये 4 वैकेंसी में से दो ग्रुप में आप दोगे, एक ए ग्रुप में, एक बी में। उसमें से तब भी आप ये बताइए ना कि जो बाकी की जाति है, सपोज करो 78 जाति में से एक ग्रुप में 60 जाति चली गई और 60 के हिस्से में 2 नौकरी आई, तो 60 में से किसी 2 जो काबिल बच्चे होंगे तो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम, उनको मिलेगा। बाकी जाति तो वंचित ही रह जाने वाली है। ऊपर से जो ठेकेदारी प्रथा ला के सारे सरकारी संस्थान बेच चुके हैं, प्राइवेटाइज कर चुके हैं निजीकरण से, और सरकारी क्षेत्रों में भी ज़्यादातर जगह पे ठेके पे भर्ती हो रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा 5th पे कमीशन ने ठेके पे दे दिया। और अब तो ग्रुप ए तक की वैकेंसीज लेटरल एंट्री के माध्यम से, जिसको अभी केंद्र सरकार ने जब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ तो उसको विड्रॉ किया, लेकिन इससे पहले 63 भर्ती कर चुके हैं। तो सर आप एक मिनट मैं आपको कुछ बारीक बात बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली की भी सरकार है, यहाँ पे भी 450 के करीब एडवाइजर भर्ती किए गए, रिजर्वेशन तो नहीं दिया, हमारे लिखने पूछने के बाद भी नहीं दिया। इसी तरह की भर्तियाँ देश के सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कर रही है लेटरल एंट्री से, पूरे देश में कर रही है, और उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो आपने सब जगह तो ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती लागू कर दी। अब आप कहीं 1 वैकेंसी निकाल रहे हैं, कहीं 2 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब उसमें 2000 जातियों को कैसे वर्गीकरण करोगे? अगर एक के हिस्से में एक आ भी गई तो बाकी जाति का नंबर आते आते तो 500 साल लग जाएंगे, 500 साल तक भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ किसी भी वैकेंसी के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें एक रिटर्न एग्जाम है, एग्जाम पास करना जरूरी है, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरियां तो वैसे भी आज तक मिलती रही है, जैसे आज तक मिलती रही है, तो नौकरियां तो आप दे नहीं रहे, है भी नहीं आपके पास। सर आप सरकारों पे सवाल उठा रहे हैं, आपने कहा कि RSS सब, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी आई है ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई है जी। तो आपका सीधा आरोप है कि अब सुप्रीम के इशारे पे काम कर रही है? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स आ रही है पिछले 10 साल के अंदर, उन जजमेंट्स को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, एनालिसिस करके देखिए। मैं क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ मुझे उसके अंदर ज़्यादातर जजमेंट में न्याय नजर नहीं आता। जो जनता की भावनाओं के उलट जजमेंट्स आती हैं और सत्ताधारी पार्टी के ज़्यादातर फेवर में आती है। पूरा विपक्ष मांग कुछ कर रहा है, न्यायिक मांग है, संविधान के हिसाब से मांग है, लेकिन उस मांग को पढ़ दिया जा रहा है। दूसरा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो 13 जजों की बेंच है, 7 जज एक बात कह रहे हैं, 6 जज एक बात कह रहे हैं, तो जो 6 जज बात कह रहे हैं क्या वो बेवकूफ़ है? उसको न्यायिक जजमेंट कैसे कहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि आजकल सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर आप बाबरी मस्जिद वाला केस को पढ़ें तो उस केस में आपने बचपन से सुना होगा कि कोर्ट की आंखों पे पट्टी बंधी है और कोर्ट गवाहों से, सबूतों से और कानून से चलता है। लेकिन बाबरी मस्जिद का केस तो आस्था के ऊपर डिसाइड हुआ है। अच्छा सर, जो तमाम आंकड़े हम लोग गिन रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज वाल्मीकि समाज के बीच में है कि हाँ वो पिछड़ गया, कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो पिछड़ गया उनको आगे लाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम किसी दलित समाज को पीछे छूट जाए इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। कोई ये ना कहे कि हम किसी पर्टिकुलर दलित जाति के खिलाफ कर रहे हैं। बंद का दूसरा एक कारण है कि आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उस क्वालिफिकेशन के लिए जितना पैसा उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो पैसा तो हम लोग पे है ही नहीं।
अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, जुडिशरी की बात करें, या तमाम तरह की जो कॉमर्स जो इस तरह के कोर्सेज है, टेक्निकल कोर्सेज है, जिसके अंदर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च होता है। तो जब समाज के पास उस डिग्री कराने के लिए पैसा ही नहीं है और वो खर्चा भी सरकार उठाने को तैयार नहीं है, तो जब वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, वो उस एग्जाम के में बैठने की क्वालिफिकेशन ही अर्जित नहीं कर पाएगा, तो फिर इस वर्गीकरण का लेके करेंगे क्या? इसका मतलब ये वर्गीकरण न्याय के लिए नहीं है, ये आपस में लड़वाने के लिए किया जा रहा है। इसको समझना होगा। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि अनुसूचित जाति के लोग आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जो जाति दलित जाति पीछे छूट गई, उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का, लेकिन मिलेगा कैसे अगर वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे? अच्छा सर, ये जो बारीक सी बात आ रही है जिसका जिक्र आपने किया, तो क्या जो समाज